ने T20 की रफ्तार से 20,000 का लेवल तो छू लिया है, लेकिन आगे अब क्या होगा? क्या रिकॉर्ड बनने का ये सिलसिला आगे भी और चलेगा और बढ़ेगा? बाजार की इस तेजी को कैसे देखना चाहिए? क्या T20 की ये तेजी टेस्ट मैच जैसी एक लंबी भी चल सकती है? और सबसे ज़रूरी सवाल ये कि रिकॉर्ड तोड़ तेजी के इस रोमांचक खेल में पैसे कहाँ बनेंगे, सावधानियां कहाँ रखनी है और किस तरह के मौके आपके लिए होंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश और ये बेहद खास शो निफ्टी एट 20,000 T20 से टेस्ट मैच। और इस खास शो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के एक बेहद खास मेहमान जिन्हें आप जानते पहचानते और हिंदुस्तान में लगभग 25 सालों से ज़्यादा लंबे समय से वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र आपको हमें सबको देने वाले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिखाने वाले मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लाइफ टाइम हाई पर हैं हम, 20,000 पर हैं निफ्टी पर, और आपका कॉन्फिडेंस जो मेरे ख्याल से 30 साल पहले का अब एकदम सामने आता दिख रहा है। खुश है सर? अरे एकदम जोरदार। नहीं, देखिए ऑप्टिमिस्ट तो हमेशा ही रहने का जी। 87 से ही हम ऑप्टिमिस्ट हैं। दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ बहुत हेल्पफुल है। बाजार में अच्छे भी दिन आते हैं, आज अभी तो बहुत से दिन चल रहे हैं, खराब दिन भी आते हैं, लेकिन वो जो एक अंदर से जो तेज़ी है वो चालू रहनी चाहिए जी। मतलब ऑप्टिमिज्म जो है ना वो बनी रहनी चाहिए। और अब तो खैर मतलब इंडिया स्टोरी एकदम परफेक्ट है। G20 हुआ, मतलब द बेस्ट ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ मोदी जी, और उनका जो हॉस्पिटलिटी था सब पूरे जो देखा है लोगों वर्ल्ड लीडर्स का है उन्होंने देखा ही है जी। तो अभी तो इंडिया का झंडा सबसे ऊंचा है। और ट्रेंड जो है, सी हर चीज़ में क्या होता है, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। मतलब जैसे हमें आप जैसे पूछते हैं बाजार में भी ट्रेंड है तो पैसा है जी। यदि ट्रेंड यदि फ्लैट है तो पैसा नहीं है, मतलब उसमें बहुत तकलीफ होगी, बहुत कम लोग पैसे कमाएंगे। और ट्रेंड यदि ऐसा है तो 80-90% लोग पैसे कमाएंगे, और ट्रेंड यदि ऐसा है 80-90% लोग कमाएंगे। करेक्ट। तो इंडिया का ट्रेंड जो है ना विश्व के बाजार में या विश्व के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो ऐसा है 7% का, 6%, 6 से 7%। वो ट्रेंड को राइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सी कंपनी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक छोटी चीज़ है जी। 2-4-5 साल चलता है, लेकिन जब देश का ट्रेंड सेट होता है ना तो बहुत लंबा चलता है वो, ये और बहुत बड़ा होता है। तो देश का समय चल रहा है, देश का समय चल रहा है, देश का चालू हुआ है। और ये जो अमृत काल जो बोलते हैं, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल था लेकिन एक्चुअल अमृत काल चल रहा है जी। शायद किसी ने सोचा होगा कि अमृत काल, जो जिसने भी निकाला होगा कंसेप्ट जी, ये अमृत काल है। और ये जो ट्रेंड है, मैं तो अमृत काल इस बात करूँ कि भाई ट्रेंडेड कंट्री है, अब इसको कैसे एक्सप्लॉइट करें, डोमेस्टिक्स एंड फॉरेनर्स बोथ, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब ये मतलब अब वो जो आप बोल रहे हैं ना कि T20 से टेस्ट क्रिकेट, मैं तो बोलता हूँ मैराथन है। मैराथन है, पूरा 42 किलोमीटर का मैराथन है। लंबी वाली तेजी। एक मेरे बड़े फेवरेट मार्केट एक्सपर्ट हैं, और जिनसे मैं मार्केट ख़राब होता है तो भी मैं उनसे बात करता हूँ, और अच्छा होता तो भी करता हूँ। 2 टाइम पे मुझे उनकी बड़ी याद आती है। तो अभी हाल ही मैंने थोड़े समय पहले उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि निफ्टी हो जाएगा 40,000, और बहुत तेज़ी में थे वो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने 40,000 का जो लेवल दिया वो ठीक दिया या ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए आज के माहौल में? पहले आप कहे तो मैं सुनवा दूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूँ। सुनवा दे, मैं भी थोड़ा एजुकेटेड हो जाऊँगा जी, क्योंकि ये 7 जून का मामला है। हाँ। 7 जून को मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और तब उन्होंने बोला कि बहुत तेजी है, 40,000 हो जाएगा निफ्टी। अच्छा, और आप उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत रिस्पेक्ट। लाइफ हाई ये दिख रहा है मार्केट का, लगभग उन लेवल के आसपास है। वेल्थ बन रही है सर? देखिए, लाइफ टाइम हाई है सिर्फ लास्ट 75 साल का। अगले 75 साल का लाइफ टाइम हाई नहीं। ओके। आगे का ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ मैं। अगले 7-8 साल का ऑल टाइम हाई 40 साल का समझिएगा। अब वो ध्यान में रख के फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने, ये टाइम बाजार से बाहर रहने का नहीं है। ये I was actually expecting some technical guy to comment. सर का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मैं आई विश कि मैं शायद आपको वापस देखा हुआ था, जो एकदम जो चौंके थे। ये आप ही ने कहा था सर? तो वही मैं बोल, देखिए मैं तो चालू किया, पहला शेयर खरीदा 1980 में जी। 100 का सेंसेक्स था, निफ्टी नहीं, 100 का सेंसेक्स था। सेंसेक्स होता आज 67,000 के आसपास कुछ है ना। माय गॉड, है ना, 67,000, 66,000। तो अब डेली चेंज जो है ना कुछ 500-700 पॉइंट का होता है।
यदि 1% हुआ तो Correct. 600-700 पॉइंट चाहिए। मैं 100 में चालू किया हूँ, तो मैं तो 670 गुना एक्स डिविडेंड देखा हूँ मैं। हाँ, तब ये इट वर्क्स आउट अबाउट 1000 टाइम्स कम डिविडेंड। तो आप मेरे को क्या मंदी बोलोगे आप? अच्छा, ये बात, एक खास बात क्या है, आप लोगों आपने बहुत मजे कर लिए, हाँ। अब आगे ऐसे हो गया, इससे अच्छा होगा, मैं बताऊँ आपको, इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा। मतलब जितनी जर्नी हमने 1980 से 2023, मतलब कितना साल होगा, 43 साल हुआ है ना, 43 साल की जर्नी, 43 ईयर्स। अगला 43 में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, हाँ। जैसे 670 टाइम्स ट्रेवल किए, हाँ। उससे बहुत ज्यादा ट्रेवल करोगे आप, उतना तो करोगे, हाँ। उतना तो मतलब मेरे को डाउट ही नहीं है। हाँ, तो अगर किसी को ये लगता है कि रामदेव सर जल्दी पैदा हुए थे उस जमाने में, उस समय तो मार्केट बहुत नीचे था, बहुत पैसा बना लिया, अब थोड़ी बनेगा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब उल्टा पैसे ज्यादा बनने के और जल्दी बनने के चांस है? बहुत सी, पहले उस समय क्या था, अज्ञानता बहुत थी, और हम तो उसको गुरु थे अज्ञानता के। ना तो इंटरनेट था, ना बुक्स थे, बुक्स नहीं था, मैगजीन्स नहीं था, किससे बात करो समझ नहीं आता था, सब मतलब पूरे बुद्धू घूम रहे थे पूरे लाइन से। अब क्या, बहुत ज्ञानी लोग घूम रहे हैं। तो पहले एक्स्ट्रा बुद्धू थे, अब एक्स्ट्रा ज्ञानी है। बहुत ज्ञान है, व्हाट्सएप गुरु विद्यालय तो है ही। तो जितना आता है कि मतलब आप पढ़ नहीं सकते। ठीक उस समय एक्चुअली देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ व्हाट टू रीड। तो अब क्या, ज्ञान बहुत है, उससे मार्केट भी बहुत सोफिस्टिकेटेड रहता है। लेकिन जो शुरू में जीरो से चालू करता है, जैसे आप, आज मैं 18-20 साल का ग्रेजुएट हूँ, तो मैं तो नया चालू करूँ ना, तो चाहे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन आज तो मैं जीरो हूँ ना, मेरे को सीखने का है। तो जो हम 10 साल में सीखे, वो बंदा 2 साल 3 साल में सीख सकता है। ये बात सही है, बहुत जरूरी हो। अच्छा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं 91 में सीखा, तो सीखे कितना साल, 40 साल खराब हो गए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे पहला गुड टाइम पिलाना चाहिए, क्या होता है पहले समझ तो भाई क्या है करके। तो इसमें एक चीज है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट ओनली 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द रियल थिंग इज द गाय हु अंडरस्टैंड्स ही अर्न्स इट, द गाय हु डजंट अंडरस्टैंड ही पेज इट। हाँ, ये बात सही है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए। करेक्ट। तो क्या है, हमको अर्न करना है ना, 15-17% कंपाउंडेड अर्न करना है। करेक्ट। तो उसके लिए हमको इसको समझना बहुत जरूरी है। अब वो समझ में आया 40 साल के बाद, 35-37 साल की उम्र में, फिर भी हमको बहुत जल्दी समझ में आ गया। नहीं सर, फिर भी कम से कम आप हैं जो हर साल वेल्थ क्रिएशन स्टडीज बना कर लोगों को सिखाने समझाने की कोशिश करें कि भाई जो आपने अपने अनुभव से सीखा है, दूसरों को उतना समय ना लगे, जल्दी सीख ले। हाँ, वो एफर्ट ऐसी है कि हम जितना सीख रहे हैं उतना तो कम से कम लोगों को बांटते चले जाओ रास्ते में। करेक्ट। क्या पता कोई यंग लड़का अभी चालू करे, तो हमारे जो 40 साल के जो खराब हुए, वो तो कम जल्दी कैचअप 3-4 साल में पकड़ ले। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप 2-3 चीजें कह रहे हैं कि एक तो देश का समय है, देश का समय है, आपने जो देखी कुछ नहीं देखी, जितने हम 670 गुना बढ़े हैं 42-43 साल में, आगे के साल उससे बेहतर, उससे ज़्यादा होंगे। अब आते हैं सर, क्योंकि लाइफ हाई पर है और लोग पिछले 4-5 महीनों से खास तौर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बढ़िया तेजी बनी है। अच्छा, इस बार है ना रामदेव सर, आपने नोटिस किया होगा, एक आदमी ऐसा नहीं जो कंप्लेन करने वाला हो कि मेरे पैसे नहीं बने। क्यों हो ही सकता ना, क्योंकि क्या मार्केट ट्रेंडेड है। कोई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता, कोई सट्टे में कमाता है, कोई इन्वेस्टमेंट में कमाता है। देखिए, ये ऐसा मार्केट है जिसमें गलत करके भी पैसे बनते हैं। बता रहा हूँ मैं, आप देखिए बाजार में 2 ही काम कर सकते हो ना, सही करो तो पैसा आएगा, गलत करो तो कम पैसे बनेंगे, या गंवाओगे। यहाँ गंवाने कोई काम नहीं, क्यों, बिकॉज मार्केट इज ट्रेंडेड। मार्केट इज ट्रेंडेड, तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक करना पड़ेगा आपको पैसे कमाने के लिए। और आपने पहले कई सारे बुल रन देखे हैं तेजी, किसी ट्रिगर की वजह से, किसी आदमी की वजह से, किसी ऑपरेटर की वजह से तेजी बनती है। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा बुल रन है कि जहाँ पे किसी कोई मतलब नीट एंड क्लीन, बिना दाग वाला। देखिए, हर बुल रन, एक तो पहली बात जो है, बहुत कम बुल रन नोटिस दे के आता है। हाँ, बताता नहीं कब होगी। इस बार क्या थोड़ा नोटिस दे के आया है। दूसरा ये कि हर बार थीम अलग होता है बुल रन का। जैसे 92 में क्या था, लिक्विडिटी फ्रॉम मनी मार्केट वेंट टू स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप, लेकिन लिक्विडिटी जाने से बहुत ज्यादा तूफान हुआ, और ऐसा तूफान जो जिंदगी में याद रहेगा। 1990 टू 92 19 महीने मार्केट 6-7 गुना बढ़ा, इंडेक्स 700 से 4200 हुआ। Correct. ये तो मतलब वापस कभी होगा नहीं। आई गारंटी इट इज नॉट, और शायद दुनिया में बहुत कम जगह हुआ। करेक्ट है ना, तो वो एक बड़ा तेजी था, बेटर दैट वाज लिक्विडिटी ड्रिवन। तो एक लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस है, कहीं कहीं एक्सेस लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस है। Y2K कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल ट्रेंड था, पहला ग्लोबल ट्रेंड था जिसमें इंडिया भी अपने हिसाब से इन्फोसिस, TCS, विप्रो सब चला। ओके, सो दैट वाज Y2K। फिर वहां से कोलैप्स हुआ। हर बूम रन का एक खास बात, कोलैप्स भी होता है। करेक्ट। हाँ, उस कोलैप्स में जो बचता है वही अगला बुल रन में होता है। तो 2003 में हुआ, फिर उसका 2007 में हुआ, तो 2003 से 2008 वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो बूम हुआ, जो पोस्ट Y2K 9/11 जो लिक्विडिटी रिलीज हुआ, अगेन लिक्विडिटी लेट था,
लेकिन वो रिफ्लेक्ट किधर हुआ, सब रियल एस्टेट कंपनीज में, वहाँ मॉर्गेजेस में, यूएस में। करेक्ट। तो उसमें बहुत तूफान हुआ, कमोडिटीज बहुत बढ़े, राइज ऑफ चाइना अलॉन्ग विद दैट। चाइना का ट्रेंड बहुत ऊंचा था 2000 से 2020, वन वे चाइना। देखिए चाइना के बारे में किसी मालूम नहीं था, इस 20 साल में चारों तरफ चाइना ही चाइना। करेक्ट। वो एक चांस है इंडिया के लिए। ये अगला 20 साल जो अमृत साल जो बोल रहे हैं, वो जो चाइना ने 2000 से 2020 किया, वो हम कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा प्रॉबिलिटी है। सी हर चीज प्रॉबिलिटी है, लेकिन ये प्रॉबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है कि इंडिया ये राइड करेगा। तो ये जो हुआ उसमें 2008 का बुलन हो गया। फिर हम आए 2018-19 में जो जस्ट बिफोर कोविड, बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा बुलन नहीं था, लेकिन था, अच्छा था। वहाँ से कोलैप्स हुआ, और वो जो फाउंडेशन बना 7-8 हज़ार का निफ्टी से, वो अब जो है ये जो अमृतकाल जो बोल रहे हैं, मार्केट का जो इंडिया का जो 6-7% का ग्रोथ की बात कर रहे हैं सस्टेन वे, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर इज इन वेरी गुड शेप, आपका बैंक्स आर इन गुड शेप, इक्विटी मार्केट्स आर बूमिंग। मतलब आज आप यदि एंटरप्रेन्योर हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो जी, तो इससे अच्छा भाग्य नहीं आपका। मतलब ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। गोल्डन पीरियड है, मतलब सब तरफ से आपको भाई आपके पास यदि आइडिया है, आप ईमानदार हो, आप हार्ड वर्क करो, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा मिल जाएगा 10-20-25 करोड़ ना मिल सके। करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब एक मार्केट के लिहाज से एक चीज़ और जानना चाहूँ, एक आजकल बड़ी चर्चा, कश्मकश, विचार विमर्श चल रहा है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप्स। लोगों को लगता है कि मिड कैप बहुत भाग गए हैं, बहुत कुछ अनाप शनाप हो गया, यूफोरिया हो रहा है, और लार्ज कैप अभी भी पिछड़े हुए हैं। इस चर्चा पे आपकी राय? बफेट साहब ने एक अच्छी बात बोली थी जी, व्हाट वाइज पीपल डू इन द बिगनिंग, फूल्स डू एट द एंड। अच्छा। तो जो होशियार लोग पहले करते हैं, तो मूर्ख लोग बाद में करते हैं। तो ये जो है अब उससे ट्रेंड बनता है। तो इसमें क्या है, देखिए जो होशियार लोग थे, जब मिड कैप बहुत सस्ता मिला था तो उन्होंने मिड कैप खरीदा, उसको देख के धीरे धीरे लोगों ने खरीदना चालू किया। अब क्या है, पूरा सबको लेना है, सब कुछ स्मॉल लार्ज कैप सब छोड़ के वो मिड कैप के पीछे पड़े, क्योंकि भाई चलो 5% कल कमा लेंगे, 7% कल कमा लेंगे, तो सब अब वो क्राउड के अंदर में आ गया है। तो क्लियरली ये या तो अंत है, या कुछ दिन के बाद बदलेगा। व्हाट कैन नॉट सस्टेन विल नॉट सस्टेन। अब वो कितने दिन और चलेगा ये नहीं मालूम। ठीक बात है ना, जिसको अर्निंग सपोर्ट नहीं है, जिसका अर्निंग्स ग्रोथ का सपोर्ट नहीं है, आरओई का सपोर्ट नहीं है, कैश फ्लो का सपोर्ट नहीं है, डिविडेंड का सपोर्ट नहीं, तो वो वैल्यूएशंस आपको बहुत तकलीफ देने वाले हैं, जहाँ भी क्वालिटी कमजोर है। हाँ, मतलब नहीं भाई, एक अंडरलाइंग वैल्यू तो चाहिए ना। कोई भी चीज़ में एक अंडरलाइंग वैल्यू चाहिए। करेक्ट। चाहे आपको बुक वैल्यू का सपोर्ट हो, अर्निंग्स का सपोर्ट हो, अर्निंग्स ग्रोथ का सपोर्ट हो। ट्रेंड में भी क्या कर सकते हो आप, मतलब 10 का चीज़ 12 में बिक सकता है, 15 में बिक सकता है, लेकिन 10 का 20-30 में तो खरीद के आप खरीद लिए, अब उसको तो 30 का 50 हुआ है, वो तो नहीं हो सकता ना, संभव नहीं। ठीक बात है। अच्छा सर, रिटेल बड़े पैमाने पे आया है कोविड के बाद से। चाहे डायरेक्टली पैसा लगा रहे हो, चाहे फंड्स के थ्रू लगा रहे हो, और अभी तक मतलब पैसा बन ही रहा है, कोई ढंग की मंदी देखी भी नहीं है। करेक्ट। और अभी भी आपने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोज म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। तो ये रिटेल की कहानी, जो लोग हैं बने हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे ख्याल से मेरे 40 साल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है। अच्छा, सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है रिटेल रिवोल्यूशन। हाँ, मैं बोलता हूँ 92 में लिबरेशन हुआ ना, उससे भी बड़ा इवेंट है ये। अच्छा, ये दिस इज फ्रीडम एट मिडनाइट। मतलब आप जो है इतना बढ़िया मजमा खड़ा किया, इतना बढ़िया प्रोग्राम खड़ा किया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कैपिटल मार्केट, आपका डीमैट कर दिया, T+1 कर दिया, कंप्लीटली सेफ मार्केट बना दिया आपने। सेबी ने जो काम किया, इट इज अनबिलीवेबल। जो हम 87 में देखते थे, बैड डिलीवरी, ये वो फिजिकल मार्केट, अब तो क्या फ्रिक्शन फ्री है पूरा का पूरा। T+1 सेटलमेंट, डीमैटेड अकाउंट, तो कोई मतलब मार्केट हैज बिकम सेफ, बट समहाउ द KYC वाज होल्डिंग बैक द इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट। करेक्ट। तो आपका 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में हार्डली 3 to 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स देयर, वो भी मल्टीपल, जैसे आपके हमारे 5-5-7 होंगे। तो एक्चुअल यूनिक अकाउंट्स लेस देन 20 मिलियन, मतलब 1.5 to 2 करोड़ जनता। करेक्ट। सो ऑब्वियसली द शो वाज नॉट बीइंग पार्टिसिपेटेड बाय पीपल एट लार्ज। कम कोविड एंड वी स्टार्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ KYC, डिजिटल ऑन बोर्डिंग, फ्रॉम 4 लाख पर अकाउंट पर मंथ जो हो रहे थे, 4-5 लाख, वो हो गया 40 लाख। करेक्ट। हर महीने 40 लाख। राइट। अब वो जो 40 मिलियन था, वो बढ़ के अभी हो गया 125-127 मिलियन, और हर महीने अभी भी 3 मिलियन आ रहा है। 4 से चालू हुआ, नीचे में जाकर 1.5 हुआ, अभी वापस 3 से ऊपर हो गया। लास्ट मंथ 3 से ऊपर था। आप सोचिए कितना जूस है इसमें, हर आदमी पार्टिसिपेट करना चाहता है। मतलब एयरपोर्ट में जो लॉन्ज में जो आदमी चेक इन कर रहा है, उसको भी पार्टिसिपेट करने का है। मैं तो मतलब देखता रहता हूँ जब ट्रैवल करता हूँ, तो किस लेवल पे पार्टिसिपेशन चला गया है।
सो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 मतलब लिटरली जस्ट आउटसाइड विलेज तक पहुंच गया है। तो ये जो है, अच्छा देखिए रिस्क, इक्विटी क्या है, इक्विटी तो रिस्क तो है ही ना। करेक्ट। आप एंटरप्रेन्योर तो फेल तो हो ही सकता है। तो इक्विटी रिस्क जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही ज़्यादा जो है ये इस बाजार में, इस कहानी में वो मतलब यानी एक मैं क्या बोलूँ उसको, एक तो उसका मजबूती बढ़ेगा। भाई जितना बड़ा बेस बनेगा, मतलब यानी आप 2 करोड़ जनता के बदले में लेके आपने 20, 25, 30, मैं तो बोलता हूँ अगले 10 साल में 500 करोड़, 500 मिलियन अकाउंट, मतलब 50 करोड़ जनता के पास शेयर्स रहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वो उसका जो मजा आएगा ना, ब्रॉड बेस हो जाएगा। सो देयर इज नो डेथ ऑफ इक्विटी। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? इक्विटी। बैंक्स आपको दे देंगे डेट, यदि इक्विटी नहीं तो डेट नहीं। करेक्ट। लास्ट डिकेड का क्राइसिस क्या था? सही बात बैंक ने लोन दे दिया विदाउट इक्विटी। हाँ सही बात है। और बहुत थिन इक्विटी में 4:1:5। अब क्या है, उल्टा है, कॉर्पोरेट्स को लोन लेना नहीं है, हाँ इक्विटी मिल रही है, डेट कम। तो सबको स्टील प्लांट लगाना विदाउट डेट, वो भी गलत है। लेकिन अब इक्विटी जो है ना बहुत रहेगा। तो अब क्या है, दिस इज इन्विटेशन टू द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कि भाई अब आओ खेलो। अब T20, आप अमेरिका गए हो, पढ़ाई लिखाई कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, आप यहाँ आओ, आप कंपनी बनाओ, आपको डे 1 में आपको यूनिकॉर्न मिलेगा। यहाँ पर टैप करो और पानी पूरी खाओ, मजा करो। बिल्कुल। सर इंडिया में क्या चलेगा अब मतलब पैसा कहाँ बनेगा, लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो कुछ भी सस्ता नहीं दिखता। और सारे स्टॉक, सारे सेक्टर्स चले हुए दिखता है, लेकिन फिर भी किसी का व्यू है लंबा टेस्ट मैच खेलना ही, किसी को मैराथन दौड़ना है, तो कहाँ पैसा बनेगा सर? देखिए पैसा बनेगा इक्विटी में। क्या सबसे पहले बात क्या है, यदि आप देखिए हर चीज़ के, हर प्रोफेशन के थोड़ा थोड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए। ठीक बात। और कॉमन सेंसिकल भी है इक्विटी मार्केट, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, यदि आपको नहीं आता है स्टॉक्स में, अपने को बहुत इजी लगता है, लेकिन सबके लिए इतना इजी नहीं है। ये जितने जो किसी के लिए नहीं है सर, 3 मिलियन 4 मिलियन पर मंथ आ रहे हैं ना, उसमें 99% पीपल विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट देमसेल्व्स। सो उसके लिए आपको हायर करना पड़ेगा। या तो आप फंड, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, जो SIP, बेस्ट थिंग इज इट इज कमिंग थ्रू SIP, प्रोफेशनली मैनेज्ड है। 70-80 पैसा, 90 पैसा में, मतलब इट इज ब्रिलियंटली मैनेज बाय दिस 40-50 AMCs। बहुत सही काम हो रहा है। तो एक तो वो है, आप म्यूचुअल फंड खरीदें। म्यूचुअल फंड में भी आप पैसिव खरीद सकते हो, आप इंडेक्स खरीद सकते हो, निफ्टी खरीद सकते हो, सेंसेक्स खरीद सकते हो, आप YT खरीद सकते हो, बैंक सेक्टोरल खरीद लो, खरीद सकते हो। आपको जो समझ में आता है वो खरीदो आप, लेकिन खरीदो जरूर। करेक्ट। बाहर मत बैठो आप। बाहर बैठ के जो है ना मजा नहीं आने वाला। मजा आएगा जब आपका अलोकेशन अंदर रहेगा। आप अच्छा अलोकेशन कितना, जितनी आपकी शक्ति उतनी भक्ति। आपके पास 10 करोड़ है, आपको बहुत डर लगता है, 1 करोड़ से चालू करिए, 50 लाख से चालू करिए, थोड़ा मीठा चखें आप, तब समझ में आएगा कि भाई हाँ इसका सैंपल, प्रसाद कितना अच्छा। मतलब भक्ति करें पूरी शक्ति के साथ, प्रसाद मिले, स्वाद लें, फिर और ज़्यादा भक्ति करें। बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, क्या कहाँ इंडिया में क्या चीज़ आपको मजबूत दिखती है, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स मजबूत दिखती है जो आगे बाजार को और तेजी में ला सकती है, मजबूत कर सकती है? देखिए मैं फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा समझ में आता है फाइनेंशियल सेक्टर। राइट। वो मेरी मतलब कोर स्ट्रेंथ है, मजबूरी है, कोर स्ट्रेंथ है। मजबूरी नहीं, मजबूती मजबूती है ना। क्योंकि मैं भी आपकी तरह फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ, तो मुझे वो आप तो सबको छेलते रहते हैं सब। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, देखिए सेविंग्स का क्या है, पिछले 25 साल में सेविंग्स बने करीब 10-12 ट्रिलियन। आप पूरा टोटल सेविंग्स जोड़ दें, कॉर्पोरेट, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट जनरली टोटल सेविंग्स वॉज दिस मच, 10-12 ट्रिलियन। अगला 25 साल में इट विल बी 100 to 150 ट्रिलियन। अच्छा, तो ये क्या है, ये सुनामी सामने दिख रहा है। अब ये 6 महीने भी देरी नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ, नंबर वाइज 6 मंथ्स भी डिले नहीं होगा। ये आपको आगे हिट करने वाला है। इट इज़ हिटिंग एवरी डे, एवरी मिनट इट इज़ कमिंग, लार्जर एंड लार्जर पूल ऑफ सेविंग्स आर कमिंग। ओके, उसमें क्या था, पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बिगेस्ट इकोनॉमिक इवेंट है, पहले उसमें से फाइनेंशियल सेविंग्स, और उसके अंदर स्टॉक मार्केट में इट वाज लिटरली 0.1%, 0.1% ऑफ GDP। मतलब आपको देश को बनाने के लिए आप रिस्क कैपिटल दे ही नहीं रहे हो मार्केट को। वो दुकान अभी खुला है, वो दरवाजा अभी खुला है। तो अब ये बड़ा होते जा रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है। सो ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, ऐसे ऐसे रिटर्न बनेंगे। तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में जो उसमें जो डिप्लॉय कर रहे हैं, करेक्ट, जो एजेंसीज, जैसे आज बैंकिंग है, सबसे पहले आपका सेविंग्स जो लैंड होता है बैंक्स में। सो बैंक्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल, राइट, वेरी वेल। ओके, उनके जो मजबूरियां हैं, बैड डेट्स वगैरह, वो
मैनेजमेंट की बात है, Correct. एग्जीक्यूशन की बात है, बट अपॉर्चुनिटी साइज इज मैसिव इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग डिपॉजिट्स, इन हैंडलिंग क्रेडिट. अभी देखिए क्रेडिट है अभी 140-145 लाख करोड़ अभी है. व्हेन यू गो इन नेक्स्ट 7-8 years फ्रॉम 4 trillion to 8 trillion, वी आर अबाउट 3.75. 3.75 से जब 8 ट्रिलियन जाएंगे 2031-32 में, उस समय आपको चाहिए मिनिमम 150 से 200 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट, नॉट मोर. बैंक तो है 4-6, कौन लिखेगा सब क्रेडिट? ठीक बात है. तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. यही है, आपको आना चाहिए कि भाई जो पैसे दिए हैं वो सही आदमी को दें. और हाँ, बस अपना मैनेज कर ले. बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये जो लेंडिंग राइट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. तो उसी कारण से उसके जो 2-4 जो महारथी लोग हैं वही अच्छा करेंगे, वही अच्छा करेंगे. ठीक है, एक तो बैंक्स हो गए, तो दूसरे जो अब क्या है कि इतना बड़ा सेविंग्स पूल बन रहा है, तो आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आपके जो से ब्रोकिंग कंपनीज, आपके इंश्योरेंस कंपनीज, करेक्ट, सब जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जहाँ भी है, राइट, आपका वो सब अच्छे करेंगे. ठीक है. अब उसमें क्या है कि अगेन ट्रेंड तो वन वे है, अब उसमें क्या डिजिटल आ जाए बाई चांस, सो द कंपनीज विथ, बिकॉज देखिए डिजिटल में मजा क्या है, या तो यू हैव अ फिजिकल और यू हैव डिजिटल. मतलब आपका प्रोडक्ट इज फिजिकल बट यू आर डिलीवरिंग इट डिजिटली. जैसे जोमेटो वगैरह है, वो फिजिकल कंपनीज है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में मोस्टली प्रोडक्ट्स आर डिजिटल एंड डिलीवरी इज ऑल्सो डिजिटल. सो इट्स अ प्रॉपर डिजिटल एकदम. हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, सेविंग बहुत है. अब उसमें यही रिसर्च की बात ये है कि भाई वो कौन सी कंपनीज हैं जो डिजिटल हैं एंड दे आर वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन. सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, एग्जीक्यूशन कितना बढ़िया है ये देखें आप. तो इंटरेस्टिंग थीम्स आपने बताई. सर आखिरी सवाल, मार्केट में रिस्क क्या है? अननोन तो पता नहीं, नॉन, क्योंकि एक लोग कहते हैं भाई हम इलेक्शन ईयर में भी जा रहे हैं, तो इलेक्शन के पहले थोड़ा क्या कुछ सावधान होना चाहिए, डर लगना चाहिए, या और कोई रिस्क आपके ध्यान में हो, ग्लोबल लोकल कोई? मेरा डर था ऑयल प्राइस से. अच्छा. एक ऑयल प्राइस जैसे 70-72 का था, अभी 90 का दाम हो गया. ये बाई चांस 100-110 ऐसा कुछ है, फिर वो अपने प्रॉब्लम से पूरा एनर्जी टेबल जो है ना बदल जाएगा. फिर वही कोल प्राइस आप, पेट कोक प्राइस आप, ऑयल प्राइस आप, डीजल सब, लॉजिस्टिक कॉस्ट आप. फिर क्या है, देखिए परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स आर लिमिटेड. अल्टीमेटली ये सब इट विल बी इन्फ्लेशनरी. इन्फ्लेशनरी होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उससे आरबीआई फिर जाके बोलेगा भाई नहीं हमको तो 4% चाहिए. तो वो सब पूरा वो चैन इफेक्ट है पूरा. फिर चालू कहीं और से हुआ लेकिन उसका अंत यहाँ पर होगा. करेक्ट. सो पी मल्टीपल भी नीचे आएगा, लिक्विडिटी भी टाइट हो जाएगी, तो उसके पता नहीं क्या क्या रिपोर्केशन होगा. लेकिन वेरी हाई 70, 80, 90 इज ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट वी आर द लिमिट. पहले हम 80 बोलते थे, अभी चलो ठीक है बहुत अच्छा टाइम है तो ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन दैट कैन, मतलब नॉन प्रॉब्लम में ये हो सकता है. इलेक्शन सामने है, इलेक्शन से इतना डर नहीं लगता मेरे को. ठीक है. मतलब ऐसा लगता है आउटकम विल बी ऑन अ, मतलब जो बेटिंग मार्केट में जो दिखा रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसको देख के उससे ज़्यादा क्या इंटेलिजेंस लेके आएंगे हम. करेक्ट. वो देख के ऐसा लगता है कि सो फार ठीक है, मतलब 10-20 सीट आगे पीछे, लेकिन स्टेटस को विल बी मेंटेन. नई सरकार आएगी, नया अमृतकाल आएगा. उम्मीद करते हैं सर, बिल्कुल. और आप तो लगातार पिछले कई दशकों से इन्वेस्टर्स को यही राय देते आ रहे हैं कि जब समय अच्छा नहीं था तब बाजारों ने इतना अच्छा कर लिया, तो अब तो जब समय अच्छा है तो फिर इंडिया का मतलब ट्रेंड बहुत अच्छा है. ट्रेंड तो आप किसी से पूछें इकोनॉमिक्स और बड़े महारथी आपने सर आपने हम तो सेव नहीं. और आज आपने कुछ बातें बहुत बढ़िया कही. इंडिया का टाइम है, इंडिया का ट्रेंडिंग मार्केट है, फास्टर, बिगर और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी. जो आपने 42-43 साल में देखी है उससे कहीं बड़ी दिखेगी. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा. नीट एंड क्लीन बुल रन है, और इंडिया में जो रिस्क कैपिटल मिल रही है एंटरप्रेन्योर्स को, उसका मज़ा ही कुछ और होगा. आपको खाली सिर्फ ये करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे फंड मैनेजर्स के साथ, या फिर आप अपना एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो बना लें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें. ये राय है रामदेव सर की तरफ से. सर बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. आपने समय दिया, इस बड़े दिन आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन दिया. थैंक यू सो मच सर. तो ये थे रामदेव अग्रवाल साहब जो बताते हैं भारतीय बाजारों के आगे के डायरेक्शन के बारे में. इस खास शो में इतना ही. नमस्कार.